स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनलाइजेशन के सनत, तालीम, कॉमर्स और तिजारत पर क्या असरात हैं। नेशनलाइजेशन जैसा मैंने आपको पहले बताया, जब कोई अदारा कोई हुकूमत अपनी तहवील में ले लेती है तो ये कहा जाता है कि ये अदारा अब प्राइवेट अदारा नहीं बल्कि इसकी नेशनलाइजेशन हो गई है, ये अब कौम का अदारा बन गया है। और जब गवर्नमेंट कोई अदारा अपनी तहवील में लेती है तो लाजमी बात है कि कुछ तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं और कुछ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ अदारों के मुतल्लिक़ ये पढ़ेंगे कि उनके नेशनलाइज होने से उस पर क्या मुस्बत असरात आए और क्या उसके मनफी असरात आए। सबसे पहले हम सनद के बारे में पढ़ेंगे। झेल में नेशनलाइजेशन के सनद पर मुस्बत और मनफी असरात का जायज़ा पेश किया जाता है। मुस्बत असरात यहाँ पर 5 लिखे हुए हैं, हम इनमें से कोई से 3 तैयार कर लेंगे। 1972 की लेबर इस्लाहात से सनती मज़दूरों का इस्तेहसाल ख़त्म हुआ, इनकी उजरतें बढ़ीं और दूसरी मरात में भी इजाफ़ा हुआ। मज़दूरों के साथ मिल मालकान का रवैया बेहतर हुआ, हड़तालों की तादाद बतदरीज कम हो गई और सनती असासों पर सिर्फ 22 ख़ानदानों का कब्ज़ा था जो ख़त्म हुआ और सरमायादार तबके की हौसला शिकनी हुई। इसके बाद हम इसके मनफी असरात पढ़ेंगे। सनत कौमी तहवील में लेने से सरमायादारों ने पाकिस्तान में सनतें लगाना कम कर दी, जिससे सनती तरक्की का अमल सुस्त हो गया। सनती तदारों को तहवील में लेने से हुकूमत के अखराजात में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। मज़दूर यूनियंस ने सियासी आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाया और आए दिन मरात में इजाफे के लिए यानी सहूलियात में इजाफे के लिए हड़तालें और मुजाहरे करने लगे, जिनसे मज़दूरों की कारकर्दगी बहुत मुतासिर हुई। सनदी अदारों में ज़रूरत से ज़्यादा सियासी अमला भर्ती हो गया, जिसकी वजह से काम से ज़्यादा लोगों को मरात से दिलचस्पी हो गई। इस तरह काम की इस्तेदाद जो है वो रोज़ बरोज़ कम होती चली गई। सरकारी तहवील में होने की वजह से बहुत कम पैदावार देने वाले यूनिट भी चलते रहे, जिससे कौमी ख़जाने पर बोझ बढ़ता रहा। और यहाँ पर ये जो हम लोगों ने नेशनलाइजेशन के सनत, कॉमर्स और तिजारत पर मुस्बत और मनफी असरात पढ़े हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग का बी पार्ट जो है वो भी इसमें शामिल है, उसका ये आंसर भी था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि तालीम का के ऊपर क्या है। ये एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है, ना तो किसी एक्सरसाइज के लॉन्ग का हिस्सा है ना शॉर्ट का हिस्सा है। इसको हम एडिशनली तैयार करेंगे और सेम हम सनद की तरह इसके भी 3 मुस्बत जो है वो असरात पढ़ेंगे और 3 ही हम इसके मनफी असरात पढ़ेंगे। झेल में नेशनलाइजेशन की तालीम पर मुस्बत और मनफी असरात का जायज़ा पेश किया जाता है। इसके मुस्बत असरात क्या हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने 1972 में मुल्क के बेशतर तालीमी अदारे कौमी तहवील में ले लिए। इन अदारों में काम करने वाले असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत कम थीं। कौमियाने से, कौमियाना मतलब कौम का जब कोई अदारा बन जाता है तो उसको कहते हैं कौमियाना। नेशनलाइजेशन का जो उर्दू वर्ड है वो है कौमियाना। कौमियाने से प्राइवेट अदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहें और दीगर सहूलतें सरकारी तालीमी अदारों के बराबर हो गईं। फिर सेकंड पॉइंट है, मुल्क के तलबा को बसों और रेलगाड़ियों के किरायों में खसूसी रियायत दी गई, जिससे गरीब वालदैन भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए भेजने लगे। तलबा के वज़ाइफ में 4 गुना इजाफा किया गया। मुल्क भर में स्कूल असातिज़ा की तरबियत के लिए तरबियती अदारे खोले गए। बेशुमार गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा को तरबियत दी गई। और इसका जो पॉइंट नंबर 5 है उसमें एक इम्पॉर्टेंट MCQ भी है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का क़याम जो है ये कब हुआ था। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुआ था। अब हम इसी के पढ़ेंगे कि तालीम के ऊपर मनफी असरात क्या हुए थे जब तालीम के मुख्तलिफ़ शोबों को कौमियाना कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था। तो इसके जो पॉइंट्स हम लोग मनफी पढ़ेंगे उसके लिए मैंने नेक्स्ट पेज पर 3 पॉइंट्स चूज़ किए हुए हैं। बाकी इट्स ऑल अप टू यू कि आप इनमें से कौन से 3 पॉइंट्स चूज़ करेंगे। हुकूमत की कौमियाने के इक़दाम से प्राइवेट तालीमी इदारों के मालकान नाखुश थे और वो अपनी तालीमी इदारे वापस लेने की जद्दोजहद करने लगे। तलबा को किरायों में रियायत देने से ट्रांसपोर्ट मालकान और तलबा के दरमियान कशमकश की एक नई सूरत हाल पैदा हो गई। हद से ज़्यादा आज़ादी देने से तलबा तालीमी सरगर्मियों से किनारा कशी करने लगे, जिनसे वालिदैन को तशवीश होने लगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है कॉमर्स और तिजारत का। इसके भी हमने मुस्बत और मनफी असरात पढ़ने हैं और ये भी एक एडिशनल क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज के किसी लॉन्ग और शॉर्ट का हिस्सा नहीं है। झेल में नेशनलाइजेशन के कॉमर्स और तिजारत पर मुस्बत और मनफी असरात का जायज़ा पेश किया जाता है। इसमें जो हम लोग मुस्बत असरात पढ़ेंगे उसके 3 पॉइंट्स मैंने चूज़ किए हुए हैं। सनतों के कौमी तहवील में आने से सनती पैदावार में इजाफा हुआ, बरामदात में इजाफा हुआ, हत्ता कि सब्ज़ियाँ और प्याज भी बरामद होने लगे। बरामद का मतलब क्या होता है, जब कोई सामान एक मुल्क दूसरे मुल्क को बेचता है और जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से कुछ ख़रीदता है तो उसको दरामदात कहते हैं। दरामदात का मतलब सामान मंगवाना और बरामदात का मतलब सामान दूसरे मुल्कों को भेजना।
زرعی اصلاحات سے زرعی پیداوار بہتر ہوئی، جس سے ملکی اور غیر ملکی تجارتی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا۔ کامرس اور تجارت کے اوپر اس کے منفی اثرات کیا تھے؟ افراط زر ہونے سے تنخواہ دار طبقہ متاثر ہوا، روپے کی قدر کم ہونے سے برآمدات میں تو اضافہ ہوا لیکن مہنگائی میں اضافہ نہ ہوا۔ سامان تعیش کی درآمد بڑھی، یعنی لگژری آئٹمس ہوتے ہیں نا، وہ ان کی درآمدات بڑھ گئیں، یعنی وہ زیادہ مقدار میں منگوائے گئے، مشینری کی درآمدی، اخراجات میں اضافہ ہوا جس سے توازن ادائیگی متاثر ہو گیا، یعنی سامان زیادہ منگوا لیا گیا تو پھر اس کی جو پیمنٹ کرنی تھی اس کے بیلنس میں تھوڑا ڈسٹربنس کریٹ ہو گئی۔ ملکی خزانے پر بوجھ پڑنے سے زر مبادلہ کے محفوظ ذخائر کم ہونے لگے۔ تو یہاں پر بیٹا آج کا ہمارا لیکچر بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جو کہ چلنا تھا پیج نمبر 8 تک۔